खबर की ओर बढ़ेंगे। देहरादून में टपकेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर निकले हैं। आपको बता दें कि 2 साल बाद टपकेश्वर महादेव की 21वीं भव्य शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला से शुरू की गई है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा में 10 साल बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए पहली बार भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों की झांकियां निकाली गई हैं। इसमें मथुरा, वृंदावन, उज्जैन के साथ कई कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। तो कई साल बाद ये शोभा यात्रा निकाली गई है। पुष्प वर्षा भी लंबे समय बाद इस यात्रा पर की गई है। देखिए, हेलीकॉप्टर के द्वारा इस यात्रा पर पुष्प वर्षा कराई गई है। हमारे साक्षात महादेव हैं यहाँ पर और पवित्र श्रावण मास भी है। श्रावण मास में यहाँ पर विशाल भक्तगणों का जो संगम है यहाँ पर हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि शुभ है यहाँ पर। और जहाँ अभी हमारे यहाँ पर विशाल कांवड़ यात्रा, जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया है और अब ये टपकेश्वर महादेव की यात्रा हो रही है। इसमें भी हजारों लोग प्रतिभाग करेंगे। सभी को भगवान की कृपा हो, सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। और टपकेश्वर महादेव हमारे साक्षात यहाँ पर महादेव के रूप में विराजमान है। देव हमारे साक्षात। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें। हालांकि शोभा यात्रा को रवाना किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा ही। जानते हैं और जानकारी ज्ञानेंद्र तिवारी से, मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, 2 साल बाद इस टपकेश्वर महाराज की शोभा यात्रा को रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस शोभा यात्रा को रवाना किया है। इस बार क्या विशेष रहा इस शोभा यात्रा में? देखिए, उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात करें तो देहरादून का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो टपकेश्वर महादेव मंदिर माना जाता है। खासतौर पे जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों से कोविड काल के दौरान यहाँ शोभा यात्राएं नहीं निकाली गई थी और ऐसे में सावन के महीने में इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंदिर समिति की तरफ से जिस तरीके से एक भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस शोभा यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे थे। और देखा जाए तो जिस तरीके से कई जो शिवलिंग हैं, कई जो 11 शिवलिंग जो कि मुख्य शिवलिंग माने जाते हैं, उनका शोभा यात्रा में उनको कहीं ना कहीं सम्मिलित करने का काम किया गया था। और खास तौर पे कहीं ना कहीं कलाकार जो हैं यहाँ प्रस्तुति करते हुए नजर आए। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने खुद पहुंचे थे और साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि 2 साल में जो जिस तरीके से कोविड काल के दौरान धार्मिक जो इस तरह के कार्यक्रम थे वो प्रतिबंधित थे। और साफ तौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से सावन के महीने में कांवड़ यात्रा एक सफल कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा उत्तराखंड के अंदर किया गया इस वर्ष। और ऐसे में करोड़ों की संख्या में जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, कांवड़ियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तरफ रुख किए थे। और ऐसे में उत्तराखंड के तमाम ऐसे शिवालय हैं जहाँ की विशेष तौर पे जो कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो किया गया है और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं की गई हैं। कांवड़ यात्रा का उनकी तरफ से जिक्र किया गया था और साफ तौर पर कहा गया था कि कांवड़ यात्रा को सफल बनाने की पूरी कोशिश थी और करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आए उनकी पूरी व्यवस्था की गई थी। और खासतौर पर जो टपकेश्वर मंदिर को लेकर उनकी तरफ से बात कही गई कि टपकेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है और ऐसे में जिस तरीके से इसकी शोभा यात्रा कहीं ना कहीं अलौकिक रूप और तमाम ऐसी बातों को जो पूरे शहर में निकालते हुए कहीं कहीं प्रस्तुत करने का काम किया गया। और ये उनकी तरफ से जिक्र कहा गया कि पूरे जो राज्य के नागरिक हैं उनका कहीं ना कहीं उनके ऊपर भगवान भोले का आशीर्वाद बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इस शोभा यात्रा के महत्व के बारे में तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस शोभा यात्रा की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन समापन कब होगा और कहां पर होगा इसका समापन? देखिए, आज ही इसका समापन है। शाम 4 बजे के करीब मंदिर पहुंचते ही शोभा यात्रा का समापन होगा। पूरे शहर भर में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और शोभा यात्रा जिस तरीके से सहारनपुर चौक से निकाली गई थी और ये पूरे शहर को घूमती हुई पुनः जो है जिस तरीके से जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पहुँचेगी और वहाँ इस शोभा यात्रा का समापन रखा गया। जी बिल्कुल, और तमाम इंतजाम इसके लिए किए गए हैं और खास ये बात ये है कि इस बार पुष्प वर्षा भी कराई गई है इस शोभा यात्रा पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।